देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 14 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान अपनी ख़वातीन की ताकत के लिए जाना जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की क़ियादत का आगाज़ सदियों पहले हुआ था। वो तिरुपति में जारी वुमेन्स एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का एहतराम करना एक रिवायत है जो शुरू से चली आ रही है। उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में भी कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने समाजी बंधनों को तोड़ा और कई तहरीकें शुरू की। ख़वातीन की ताकत की वजह से हिंदुस्तान दुनिया का एक अहम मुल्क बन गया है। हिंदी ज़बान दूसरी ज़बानों की दुश्मन नहीं, दोस्त है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदी ज़बान को मुल्क की दीगर ज़बानों के लिए ख़तरे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी दिवस प्रोग्राम में कहा कि हिंदी ज़बान दुश्मन नहीं बल्कि दूसरी ज़बानों की दोस्त है। गुजरात इसकी एक बड़ी मिसाल है। यहाँ गांधी, दयानंद वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी जैसे लीडरों ने जो गुजराती बोलते थे, हिंदी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लिसानी बेदारी से निकले। उन्होंने तबसरा किया। ये शर्म की बात है कि रेवंत हुकूमत सोई हुई है। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव। ये शर्मनाक है कि रेवंत हुकूमत गूंगा खेल खेल रही है। हालांकि तालीमी इदारों की इंतज़ामिया 2 सालों से रीएम्बर्समेंट फंड्स जारी करने का मुतालबा कर रही है। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से तकरीबन 13 लाख तलबा का मुस्तकबिल नाकाबिल तसव्वुर हो गया है। अगर सेमेस्टर के इम्तहानात भी मुलतवी हो रहे हैं तो वज़ीर आला जो कि वज़ीर तालीम भी हैं क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा। एसएलबीसी की हड़ताल के 200 दिन बाद भी मरकज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने एसएलबीसी टनल के इन्हदाम के 200 दिन बाद भी कोई जवाब ना देने पर मरकज़ पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुतासरीन को अभी तक कोई मुआवजा फरहम नहीं किया गया। मरकज़ी हुकूमत जिसने कालेश्वरम में मामूली कोताहियों पर हंगामा खड़ा कर दिया, ने एसएलबीसी वाक़े के लिए एक भी टीम नहीं भेजी। बड़े भाई छोटे भाई की हिफाजत कर रहे हैं। अगर हम इस बार इख्तिदार में आए तो मुतासरीन के साथ इंसाफ करेंगे। बोधन की सड़कें ठीक कर दें जनाब। गांव के नौजवानों ने इख्तिराई अंदाज में एहतजाज किया कि बोधन मंडल में खंड गांव से कोपरगा जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर गड्ढे बन चुकी है। बारिश के बायस सड़क टूटने से गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि गड्ढों की वजह से हादसात का ख़दशा है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम से फौरी नोटिस लेते हुए सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में नागेश, वीरेश और कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। आसाम में ज़लज़ले के झटकों ने तबाही मचा दी। सोनितपुर अज़ला में रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। हुक्काम ने लोगों को होशियार रहने का मशवरा दिया है। मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम का दौरा किया। पड़ोसी ममालिक भूटान और म्यांमार में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
मेडा राम मेले के इंतजामात जारी। वजीर सीता अक्का ने कहा कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट मेडारम यात्रा के इंतजामात जारी हैं। उन्होंने कहा कि कोंडापर्थी से गोनीपल्ली और मुठापुरम के रास्ते पेडकापुरम तक एक सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कलवापल्ली से किनीपल्ली तक सड़क को तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और खम्मम से चिन्नाबोयनपल्ली के रास्ते और तुम तक आने वाले अकीदतमंदों के लिए एक सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोंडाई पुल 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। एमएलए पार्टी से मुनहरिफ हो गए, बीआरएस के रद्द अमल पर जोश। स्पीकर कड्डम प्रसाद ने 10 एमएलएस को नोटिस जारी किया जो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनमें से 8 एमएलएस ने तहरीरी जवाब दिया कि वो अब भी बीआरएस में हैं। स्पीकर ने उन्हें शिकायत कुनिंदा बीआरएस एमएलए को भेजा है और उनसे 3 दिन के अंदर एतराज़ात उठाने को कहा है। चूँकि आज आखिरी तारीख ख़त्म हो रही है, बीआरएस एमएलए असेंबली सेक्रेटरी को अपना जवाब देंगे। उनके जवाब पर फिलहाल जोश है। सड़क पर कूड़ा करकट फेंकने पर 8 दिन जेल। वेस्ट जोन के डीसीपी विजय कुमार ने हैदराबाद में सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। कूड़ा करकट फेंकने वालों को कानून के तहत मुजरिम समझा जाता है और उन्हें 8 दिन तक कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इस तरतीब में बूरा बंडा पीएस इलाके में सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जज ने उन्हें 8 दिन कैद की सज़ा सुनाई। कौमी मेघा लोक अदालत में 7,444 मुकदमात में समझौता। निजामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने कहा कि कौमी मेघा लोक अदालत में 7,444 मुकदमात का तस्फिया किया गया। निजामाबाद ज़िले ने कौमी मेघा लोक अदालत के एक हिस्से के तौर पर समझौता के ज़रिए मुख्तलिफ मुकदमात के तस्फिये की वजह से चौथा मुकाम हासिल किया। 42,45,273 रुपये साइबर मुजरिमों के हाथों खोए गए साइबर मुतासरीन को वापस कर दिया गया। उन्होंने ज़िले को सरफहरिस्त रखने की कोशिशों पर अमले को मुबारकबाद दी। बोधन में गुमशुदा सेलफोन मुतासरीन के हवाले कर दिए गए। बोधन एनएच वेंकट नारायणा ने आज कई मुतासरीन को सेल फोन सौंपे। जब बोधन मंडल के बर्दीपुर गांव की एक मुतासरा ने हाल ही में अपना सेल फोन खो दिया। जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन गुम हो गए हैं उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें यूरिया की कमी के लिए ज़िम्मेदार हैं। साबिक़ा वज़ीर प्रशांत रेड्डी हैदराबाद में खिताब करते हुए बालकोंडे के एमएलए और निज़ामाबाद ज़िले के साबिक़ा वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत को चाहिए कि रियासत को दरकार खादों के बारे में एक रिपोर्ट मरकज़ को पेश करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूरिया की किल्लत, यूरिया की दरामद के लिए चीन जैसे ममालिक पर इन्हिसार, मेकिंग इंडिया के नाम पर मरकज़ की नाकामी और सब्सिडी की अदम फरहमी की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत और रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत
इस खुशहाली की जिम्मेदार है। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन।